और हर वो आदमी जो साहिब इस्तिताअत है कि उसके पास माली असबाब इस कदर हैं कि वो अपने माल में से बगैर किसी मजबूरी और उज़र के वह अपनी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ अदा कर सकता है, उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। यानी वह अहबाब जिनको अल्लाह पाक ने खूब नवाजा है, साल भर में ज़कात देना जिन पर फर्ज है, तो साल भर उनके पास माली ताकत रही तो उस पर जो है कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी भी वाजिब हो जाती है। अब ये घर के अंदर अगर 4 आदमी हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं और वो सारे साहिब इस्तिताअत हैं तो सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मियां बीवी 2 हैं, दोनों मुलाजमत करते हैं और दोनों के पास पैसा है, या शौहर अपना अच्छा कारोबार या नौकरी करता है और उसके पास माली ताकत भी है, वो साहिब इस्तिताअत है, और उसकी बीवी उसके पास अपना जेवरात 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी मौजूद है, या उतनी रकम उसके पास बीवी के पास अपनी जाती मौजूद है, तो इस सूरत में शौहर भी साहिब इस्तिताअत हुआ और बीवी भी साहिब इस्तिताअत हुई। तो इस सूरत में बीवी पर अलग कुर्बानी वाजिब है और शौहर पर कुर्बानी अलग वाजिब है। यूं ही हम क्या करते हैं कि एक आदमी घर के अंदर अगर 4-5 आदमी साहिब इस्तिताअत हो तो एक आदमी अपनी तरफ से एक जानवर अल्लाह की राह में दे देता है और वो ये सोच लेता है कि मैंने कुर्बानी का हक अदा कर दिया और मैं इस जिम्मेदारी से बरी हो चुका हूं। नहीं, हरगिज ऐसा नहीं। जितने आदमियों पर कुर्बानी वाजिब है सबको अपनी तरफ से कुर्बानी देना जरूरी है। जो जो नहीं देगा वो गुनाहगार, और जिसने दी वो आजाद हो गया। और बहुत सारे घरों में असल में मसाइल की नावाकफियत की वजह से, इल्मी कमजोरी की बुनियाद से, और देसी कुछ लोग जो अपने मसाइल गढ़ लेते हैं दाएं बाएं, और फिर अफसोस इस बात पे होता है कि लोग उलमा की तरफ रुजू कम करते हैं। घूमने वाले मोहल्ले के अंदर बड़े लोग, छोटे लोग, दाएं बाएं, जो ज्यादा जना वाला, कोई किसी का नाम बड़ा है तो किसी की शान बड़ी है, तो किसी का दबदबा बड़ा है, तो किसी के माली हैसियत बड़ी है, तो किसी का कुंबे में बड़ा नाम है, तो लोग उसकी ज्यादा मानते हैं और शरीयत के मसाइल बयान करते रहो तो कोई तवज्जो ही नहीं देता। तो इस तरीके से माहौल के अंदर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि साहब आप जी जो इंतकाल करके गए उनके नाम कुर्बानी करो। बिल्कुल सही है, करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए जो लोग दुनिया में रहते हुए साहिब इस्तिताअत थे अब वो दुनिया से चले गए। अब जब इंसान दुनिया बदलता है उस पर शरीयत के कानून खत्म हो जाते गए और उस पर नमाज फर्ज नहीं रहती, ज़कात फर्ज नहीं रहती, रोजे फर्ज नहीं रहते, हज फर्ज नहीं रहता, तो इसी तरीके से कुर्बानी भी उस पर वाजिब नहीं रहती। भाई किसी मुर्दे पर नमाज फर्ज होती है? नहीं होती, तो कुर्बानी कैसे हो गई? अब ये याद रखिए कि मरने वाले के नाम से अगर आप नमाज पढ़ रहे गए तो पढ़ सकते हैं, नवाफिल नमाज पढ़ रहे हैं। मरने वाले का नाम, अब्बा के नाम आपने 10 रकत पढ़ी, 50 पढ़ी, 70 पढ़ी, 100 पढ़ी, जितनी भी पढ़ी, पढ़ने वाले को जितना सवाब, जिसके नाम पढ़ी उसे भी उतना सवाब। कुरान आप पढ़ रहे हैं आपको भी सवाब मिल रहा है, मरने वाले के नाम पढ़ रहे हैं उसे भी
तवज्जो जरा बेदारी से मसाइल सुना करें, याद रखा करें। इसी तरीके से कोई भी अमल आप करोगे, अगर वो बंदा इंतकाल कर गया है उसे सवाब मिलेगा, लेकिन ये उनके नाम करना फर्ज और वाजिब नहीं है, मुस्तहाब है। मुस्तहाब कहते हैं कि करोगे सवाब मुकम्मल पूरा, और नहीं करोगे तो कोई गिरफ्त, कोई पकड़, कोई गुनाह भी, बोलिए ना, कोई गुनाह भी। तवज्जो है आपकी। तो इसी तरीके से बंदा अगर इंतकाल कर गया है, वो चाहे कितनी प्रॉपर्टी का मालिक हो, घर का बड़ा हो, लेकिन उसके नाम से आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, और जरूरी नहीं है कि नहीं करोगे तो गुनाहगार होंगे। हाँ, कर रखे गए, आपकी मोहब्बत है, अकीदत है, करनी चाहिए। क्यों? करोगे तो उसको पूरा सवाब मिलेगा, नहीं करोगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, आपके ऊपर अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है और आप मरने वाले के नाम कर रहे हैं, उस पर मुस्तहाब है, उसे तो पूरा सवाब मिल गया। लेकिन आपके ऊपर वाजिब थी, आपने कुर्बानी नहीं की, तो आप खुद तो गुनाहगार हो रहे हैं। और जो चला गया जिसके नाम वाजिब नहीं थी, आपने मुस्तहाब अमल तो कर लिया जो छोटा अमल था, और वाजिब जो बड़ा अमल था उसे छोड़ के खुद गुनाहगार हो गए। अब फिर करना क्या है? और बाबा, अगर तुझे मरने वाले से अकीदत है, मोहब्बत है, और अगर तेरा दिल चाहता है कि उसे सवाब पूछाऊं, उसे अजर पूछाऊं, तो फिर तुझे चाहिए कि एक जानवर पहले अपने नाम से कुर्बानी कर, तू वाजिब से आजाद कर ले अपने आप को, और फिर मरने वाले का नाम दूसरा जानवर कर दे। ये हुई ना मोहब्बत के आप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से भी मोहब्बत कर रहे हैं, और अपने अब्बा और दादा से, बीवी से, बच्चों से, मरने वाले अहले ईमान से भी मोहब्बत कर रहे हैं। अब मसला आपकी समझ में आ गया।